और आपने बताया था कि काफ़ी दिक्कतें पेशेंट को थी, एक बार आप ही बताओ सर क्या क्या दिक्कतें थी उनको। उनके ब्रेस्ट में चटके भी चलते थे ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन होने के बाद भी रहता था, दर्द भी था और चटके चलते थे वहीं से। चलते थे। ठीक है जी। सांस फूलती थी। सांस फूलती थी। ये घबराहट होती थी। घबराहट होती थी। ये अपने जैसे मान लो कुछ खाया, हाँ, तो खट्टी डकारियाँ टाइप की आती थी, पछता नहीं था, खाना नहीं पचता था। और रेक्टम से भी ब्लड आता था। रेक्टम से ब्लड आता था। गर्मी हो गई थी, जैसे गर्मी हो गई थी। और ब्लड निकल कितने दिन से लगातार ब्लड था उसका? ब्लड तो सर कम से वो ऑपरेशन के बाद में पहले से भी चालू था। पहले से भी चालू था। अच्छा, अब हम खुद हमारी हिफाजत से उसको करते हैं। भाई कुछ छोटा मोटा काम कर लो आप, मतलब अपना काम कर लेती है वो। अब उसको सहारे की जरूरत नहीं, जो सहारे में चलती बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने कपड़े भी खुद धो लेती है वो, अपने कपड़े। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब उसको पेशेंट तो नहीं बोल सकते ना? नहीं बोल सकते। जो आप ऑपरेशन कराने के बाद उसको दोबारा हुआ तो आप लोग डर भी गए होंगे सर? सर बहुत ज़्यादा घबराहट, मेरे तो इतना पाँव धोने लग गए थे। डॉक्टर को बताते ही, वो उसको अलग कमरे में थी, मेरे को बताया रिपोर्ट देख के, तो मेरे तो इनकी हालत खराब हो गई। उससे ज़्यादा वो पत्नी को दिक्कत है। बाकी में सर मेरे बेटे ने थोड़ी हिम्मत दी साहब, तो कुछ नहीं होगा, सब इलाज है आज के ज़माने में, आप घबराओ मत। तो उस कंडीशन का पेशेंट था जी। और आज लगता है आपको पेशेंट की पेशेंट था वो? मैं तो कहूँगा ना कि फर्स्ट टाइम जब आपके गांठ थी पहले सर उसका शरीर पहले मेरे से दुबला पतला था। मगर आज देखो अच्छी तरह टिकट्टी है, जो टाइम टू टाइम खाना खाती है। आप अपना नाम बताओ जी। मेरा राम किशोर गुजर। राम किशोर गुजर। रहने वाले कहाँ के आप? जयपुर के। जयपुर में कहाँ? जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर, ठीक है। पेशेंट क्या लगती है आपकी? मिसेज है मेरी। आपकी श्रीमती जी हैं जी। उनका नाम है? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। उनके केस ऑफ राइट ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दाहिनी तरफ उनके ब्रेस्ट में गांठ थी जिसका आपने ऑपरेशन भी करा लिया था, ठीक है ना? और ऑपरेशन में कितने पैसे लगा दिए थे सर आपने? ऑपरेशन में लग गए 6-7 लाख रुपये। 6 से 7 लाख रुपये इन्होंने ऑपरेशन में लगा दिया था। और छोटी सी गांठ थी, है ना? छोटी सी गांठ थी, फिर वो बढ़ने लगी जी सर। तो उनसे आप डॉक्टर ने बोला निकलवा ही लो, ठीक है। निकलवाने के बाद आप बता रहे कि डॉक्टर ने फिर से उसको बोला कि फिर से ये रिपीट आ गई है। फिर से थेरेपी वगैरह चालू करने के लिए बोले, कुछ नहीं लगवाया हमने। एक महीने आपको बताया था 3rd स्टेज में जी, ठीक है ना? और पेशेंट कमज़ोर था। बिल्कुल सही। पेशेंट कमज़ोर था तो झेल नहीं पाती वो, फिर झेल नहीं पाती वो, आपको ही पता था। तो आपको मेरे बारे में किसने बताया सर? आपका वीडियो देख के सर हम वीडियो देखा ना? जी सर। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज लोगों को पता चले, आज आपका वीडियो बना रहे हैं जी सर। तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक सच लोगों को बताएंगे। ऐसे ही पेशेंट की कंडीशन हो चुकी थी कि बेड पर था, है ना? कमज़ोर था, मुझे नहीं, ये मेरे पास वीडियो देख कर आए थे। और आपने बताया था कि काफ़ी दिक्कतें पेशेंट को थी, एक बार आप ही बताओ सर क्या क्या दिक्कतें थी उनको? उनके ब्रेस्ट में चटके भी चलते थे ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन होने के बाद भी रहता था, दर्द भी था और चटके चलते थे वहीं से। चलते थे, ठीक है जी। सांस फूलती थी। सांस फूलती थी। घबराहट होती थी। घबराहट होती थी। ये अपने जैसे मान लो कुछ खाया, हाँ, तो खट्टी डकारियाँ टाइप की आती थी, पछता नहीं था, खाना नहीं पचता था। और रेक्टम से भी ब्लड आता था। रेक्टम से ब्लड आता था। गर्मी हो गई थी, जैसे गर्मी हो गई थी। और ब्लड निकल कितने दिन से लगातार ब्लड था उसका? ब्लड तो सर कम से वो ऑपरेशन के बाद में पहले से भी चालू था। कंटिन्यू जिसका ब्लड चल रहा 2-3 महीने जी, तो उसकी क्या हालत होगी जी? फ्रेश होने तो रोज जाएगा, रोज ब्लड निकलेगा, तो पेशेंट इस वजह से कमज़ोर भी था। हाँ, वीक होता चला गया। तो कहाँ से उसको, तो इस चीज़ को देखते हुए आप एलोपैथ में नहीं गए? नहीं गए सर। ठीक है। मेरे पास दवाई चलते हुए कितने दिन हो गया अभी आपको? अगस्त 2023 से चल रही है। अगस्त 2023 से चल रही है। जी सर। ठीक है, अब तो 1 साल हो गया। जी सर। पेशेंट एकदम ठीक है। ठीक है। देखो, एकदम ठीक होने के बाद इनकी वीडियो बन रही है। अभी पेशेंट को कोई बोल सकता है कि पेशेंट दवाई आगे तक भी चालू रखेंगे, ठीक है तो भी चालू रखेंगे? नहीं, ऐसा तो गलत है। नहीं सर, हम क्योंकि भविष्य में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो। नहीं, मैं तो कहूँगा कि देखो, दवाई नहीं, मैंने आपको जो नियम बताया था ना, वो नियम तो कर ही रहे हैं वो नियम। तो आप इतना डर गया पेशेंट कि भाई वो कहता है दवाई बंद नहीं करूँगा, तो मैं नहीं कहता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो रखेंगे, दवाई तो चालू रखेंगे। देखो, मेरा एक मानना है कि पेशेंट की कंडीशन जो इतनी ख़राब थी जी,
और कभी आपने सोचा था कि आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? वो सर बेड से नहीं उठती थी, आज काम कर रही है। जो बेड से नहीं उठती थी आज वो काम कर रही है। ये भी बहुत हमारी गाय भैंस का धंधा है। अच्छा, कितनी गाय हैं आपकी? 4-5 गाय है, भैंस भी है। एक पूरा मतलब दूध का ही काम आपका? नहीं, उसको नहीं कहा, पहले करती थी पूरा काम। अच्छा, अब हम खुद हमारी हिफाजत से उसको करते हैं। भाई कुछ छोटा मोटा काम कर लो आप मतलब अपना काम कर लेती है वो। हाँ। अब उसको सहारे की जरूरत नहीं, जो सारे में चलती बिल्कुल है। जरूरत नहीं है, अपने कपड़े भी खुद धो लेती है वो। अपने कपड़े, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, अब उसको पेशेंट तो नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते। जो आप ऑपरेशन कराने के बाद उसको दोबारा हुआ तो आप लोग डर भी गए होंगे सर? सर बहुत ज़्यादा घबराहट, मेरे तो इतना पाँव दुखने लग गए थे। डॉक्टर को बताते ही, उसको अलग कमरे में थी, मेरे को बताया रिपोर्ट देख के, तो मेरे तो इनकी हालत खराब हो गई। उससे ज़्यादा वो पत्नी को दिक्कत है बाकी में सर? मेरे बेटे ने थोड़ी हिम्मत दी साहब, हाँ। तो कुछ नहीं होगा, सब इलाज है आज के ज़माने में, हाँ। घबराओ मत। तो उस कंडीशन का पेशेंट था जी। और आज लगता है आपको पेशेंट की पेशेंट था वो? मैं तो कहूँगा ना कि फर्स्ट टाइम जब आपके गांठ थी पहले आज सर उसका शरीर पहले मेरे से दुबला पतला था। हाँ। मगर आज देखो हाँ। अच्छी तरह टिकट्टी है, जो टाइम टू टाइम खाना खाती है, हाँ। अपना शेड्यूल बना रखा है बिल्कुल बढ़िया तरीके। अब पेशेंट की सेहत अच्छी बन गेहूँ नहीं देते हम बिल्कुल, हाँ। या तो जो चने की, या फिर बाड़मेर से मैं बाजरी मंगवाता हूँ। बस देखो, ये जो रिकवरी आज आपके सामने है, इसको लोग हजम नहीं हो रहा लोगों को। मतलब एक बड़े से बड़ा डॉक्टर और बड़े से बड़ा इन्होंने हॉस्पिटल लिया, थोड़ी भी इन्होंने लापरवाही नहीं करी कि भाई मेरे जैसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़े आप। नहीं सर, ठीक है ना? क्यों कल को भी बात है कि क्यों मतलब बड़े डॉक्टर जब इनको लगा कि अब तो तब हमारे पास आए थे। ठीक है, एक तरह से एक चांस लेने आए थे वीडियो देख के आप। चांस क्या, हमारे विश्वास था सर। आपको भी 20 दिन में फ़र्क मिला था ना सर? मिला था सर। उसके बाद इनकी दवाई चली है। तो आज पेशेंट की ऐसी कंडीशन है, कहती है कि सारा काम करती है, शरीर से भी हेल्दी हो गई है, जो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, है ना? जो ये ब्लडिंग थी आपके रेक्टम से, ये कितने दिन में ठीक हुआ था सर? लगा 1 मिनट का टाइम लगा सर। 1 महीना से इनकी रेक्टम की भी प्रॉब्लम ठीक हुई। और रेक्टम की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती, देखना आप। दवाई लो ठीक हो जाएगी, ब्लडिंग फिर चालू हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी 1 साल के दौरान दोबारा इसका ब्लड आया क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। 1 साल तक हो गया। अब जो इनकी 1 महीने में ब्लडिंग ठीक हुई थी रेक्टम की, अभी तक ब्लडिंग नहीं है। अभी नहीं है सर। तो रेक्टम की प्रॉब्लम भी ठीक हो चुकी है। कभी नहीं होती है रेक्टम की प्रॉब्लम ठीक। देख लेना जी, जिन जिन लोगों को आपको प्रॉब्लम है वो कितनी दवाई खा लो, वो कहते हैं ना ऑपरेशन भी करा लिया, वो गांठ भी निकलवा ली, लेकिन फिर से दिक्कत आ गई। इस आयुर्वेद का मतलब ये है कि पूरे शरीर को ठीक करना। जी सर। सिर्फ ब्रेस्ट के लिए नहीं, पूरा शरीर का विज्ञान के लिए दिया था। सर जड़ से ही खत्म करता है बीमारी को। लेकिन मानता कौन है सर? सुबह हम 5:30 से पहले देते हैं, उत्तर हम घर में बछड़ी लिए, देसी बछड़ी। पहले तो सारी आपने जर्सी रख रखी होगी? पहले तो थी सर जर्सी, काम भी दूध का था। फिर तो आप तो लोगों को फिर आप बीमार कर रहे थे सर? नहीं, हम तो बीमार नहीं है सर। वैसे जर्सी का आपको पता है? जर्सी नहीं है हमारे। हाँ, रेंडी आती है इधर अपने फागी साइड की। अच्छा, दूधू साइड की। जर्सी तो नहीं है ना आपके पास? जर्सी नहीं है वो। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, मेरा मानना है, जर्सी उसके बारे में तो पता था आपको ना कि इनका नुकसान है, बिल्कुल सही। तो आपने तो किसी को जहर नहीं खिलाया ना? आपके पास फोटो भेजी थी बछड़ी की। अच्छा, तो आपने यस बोला था जब। ठीक, आपने एक देसी और लिया है सिर्फ भूख के लिए, और आपने बोला पूरा परिवार लेता? बच्चा लेता, बहू लेता। इनकी जो घर में बच्चा है, और जो बड़ा वाला लड़के की जो इनकी वर वधू है, मतलब पूरा परिवार इनका गौ सेवन कर रहा है। आपके पूरे परिवार की भी तो उसकी मम्मी को देता है वो बिल पत्र में बांट के, तो वो सादा वो ले लेते हैं, बिल पत्र वाला उसको मम्मी को देते हैं। ठीक है, आप लोग खुद का बताना, आप लोग लेते हो, आप लोगों को क्या क्या फ़र्क मिला सर? फ़र्क तो काफ़ी फ़र्क। क्या बताओ सर, औरों को पता चले, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ पेशेंट ही तो लेगा सर। हम लोग कभी बच्चा बोलता था मेरे गैस बनती है, वो बनती है, कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं जितनी भी थी घर में, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है। हमारी बहू बोलती थी कभी मत सिर में दर्द होता है, कभी क्या होता है, नहीं होता। पूरा परिवार ठीक हो गया जी, डॉक्टर से पीछा छूट गया ना, छूट गया सर। जो छोटी छोटी दवाइयाँ पूरे परिवार खाता है। एलोपैथिक काम में नहीं लेते हैं सर हम, बिल्कुल नहीं। ये लो जी, इन्होंने तो डॉक्टर से पीछा छुड़ा लिया। हम तो कभी दर्द भी हो जाए, सिर में भी दर्द हो गया, तो उसको आधे 1 घंटे पहले नारियल पानी पिला देते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाता है। नारियल पानी देते हैं हम उसको, नारियल पानी देते हैं। इन्होंने अपने पूरे परिवार को ठीक कर लिया। तो हम तो यही बोलेंगे जी कि पेशेंट को जो बीमारी हुई तो सही हुई, ताकि आपको पता तो चला, यहाँ तक पहुँचे।
पूरा परिवार डॉक्टर से पीछा छूट चुका है, जो कि इनके वधू को भी दिक्कत था, पोते को मतलब बच्चे को भी दिक्कत था, इनको छोटी छोटी समस्या सारी ठीक कर ली। तो ऐसा विज्ञान बताया गया कि आज आयुर्वेद आपके घर में ही डॉक्टर आ गया। जी सर। कहते हैं ना घर का ही अब तो कोई भी 1 रुपया नहीं लगाते होगा डॉक्टर के पास आप अपने इलाज के लिए। सिर में दर्द होता है बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी मोड़ी जो समस्या होती है बर्दाश्त होती है इतने बर्दाश्त कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 साल तक आपने 1 रुपया भी डॉक्टर के पास नहीं लगाया, नहीं गए अभी तक, यानी हॉस्पिटल में पीछा छूटा सर। यही बातें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और यही मेरे साथ भी है। मैंने भी आपके साथ, मैंने मेरे जीवन के अंदर जो घटना मेरे जीवन में आई थी, कभी नाभि वाभि भी चक जाती तो आपने बता रखा है सर, वो सिस्टम कर ठीक कर लेते। हाँ, तो मेरा भी नुकसान कर दिया। आपका पूरा परिवार मेरे पास भी नहीं आएगा। आपका मैं आ रहा हूँ ना सर आपके पास। अब इनकी भी जरूरत नहीं दवाई की, ठीक है। अब ठीक हो गया तो उसको बंद करने में फायदा, दिक्कत होगी तो आगे मैं बैठा हूँ। मेरे को सर उसका खाने पीने का बता दो, फिर से बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। खुश तो हो ना सर? जी सर, एकदम ठीक हो। अब डर तो नहीं लगता सर? डर तो लगेगा ही सर, इतना भुगत हो गया सर। मेरे पास तो दवाई नहीं थी, वो नहीं है सर, अब वो नहीं है ना। हाँ। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे पास इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, तो फिर पेशेंट ठीक कैसे हो रहा है? सीधी सी बात है जी, ये बीमारी वो डरने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। या तो कहीं ना कहीं इस नाम को कहीं लोगों ने जानबूझकर इसका भ्रम फैला रखा है। हाँ बोल सकते हैं ना सर आप तो, कि है ताकि डरा के और लोगों को लूटने का भी एक काम किया जाए, ठीक है। पेशेंट की रिकवरी बड़े आराम से होती है मेरे पास, ठीक है। और उस पेशेंट की मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो भी पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, आप देखो किस कंडीशन में आ रहे हैं, एकदम लास्ट। जी सर, एकदम लास्ट। उसमें कई पेशेंट ना भी बच पाते, तो मैं तो कसूरवार नहीं हूँ ना जी। आप तो बड़े हॉस्पिटल बड़े डॉक्टर को देख के आए ना जी, मेरे पास तो जब कोई रास्ता नहीं था तभी आए। तो अगर मान लो 100 पेशेंट को मैंने ऐसे पेशेंट लिया जो डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर उसमें से मैंने 1 पेशेंट भी ठीक किया तो क्या मैंने गुनाह किया सर? मानते हो ना? जब उन्होंने मना कर दिया था तब आप लोग आयुर्वेद में आए थे, तो उसमें ही देख लो मैंने कितने पेशेंट को निकाला। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग सीधा मेरे पास आओ, मैं तो कहता हूं कि जब आपके पेशेंट की बिल्कुल लास्ट ऐसा लगे कि अब शमशान घाट 10 कदम रह गया है, कि अब तो जाना ही है, तब आप लोग आयुर्वेद की तरफ आ सकते हो। कम से कम हमें बदनामी तो नहीं मिलेगी। हम तो उन पेशेंट को लेना चाहते हैं जी, बिल्कुल लास्ट। आपके पेशेंट की भी कंडीशन ऐसी थी जी, थोड़ी स्टेज थी ना जी, वही कंडीशन का पेशेंट इनका था, और आज बिल्कुल ठीक है, पूरा परिवार स्वस्थ है। तो आप किसी को ये वीडियो हजम हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी वीडियो को ऐसी कंटिन्यू चलते रहेगी। हर पेशेंट का चेहरा है, हर पेशेंट का एड्रेस है, इन्होंने प्रॉपर एड्रेस दिया अपना, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के अंदर। आप इनसे जाकर मिल सकते हैं, ठीक है जी? ठीक है, नमस्ते।